गुलाबों ने कहा, जी जो आपका दिल करे, अब मैं तो आपको मना नहीं कर सकती। मैं भी बहुत खुश हुआ क्योंकि मौसम बड़ा प्यारा था और शीजा बाजी ने तो बिल्कुल ही पास नहीं आने दिया था, इसलिए दिल तो बहुत कर रहा था काम करने के लिए। ये तो अच्छा हुआ कि गुलाबों मान गई, वरना पता नहीं क्या होता मेरे साथ। और गुलाबों ने कहा, आज काम ज्यादा नहीं करना क्योंकि मैं सुबह घर जाऊंगी, वरना मुझसे चला नहीं जाएगा। मैंने कहा, कोई बात नहीं, चलो आज थोड़ा ही कर लेते हैं। और मैंने दोबारा दरवाजा बंद किया। गुलाबों को पास आकर उसे प्यार भरी बातें करने लगा और वो भी मुझे प्यार भरी बातें करने लगी। ऐसे ही 1 घंटा हम बातें करते रहे और फिर मैंने बातें करते करते काम भी किया और बहुत देर हो गई। अब गुलाबों ने कहा, दानिश अब काम की बस करो, फिर कभी करेंगे। मैंने कहा, दिल तो नहीं कर रहा। चलो आप कहती हो तो फिर बस है। और मैं उठा, पहले वॉशरूम गया, कपड़े बदलकर अपने कमरे में जाकर सो गया। सुबह सवेरे अम्मी ने जगाया कि बेटा उठो, इतना टाइम हो गया, अभी तक सोए हो। शीजा बाजी की शादी सर पर आ गई है और तुम बेफिक्र होकर सोए हो। चलो उठो, नाश्ता करो और जाओ सुनार से बाजी का सामान लेकर आओ। मैंने कहा, जी अम्मी बस अभी आता हूँ। और मैं उठा, फ्रेश होकर नीचे आया, देखा तो गुलाबो कहीं नजर नहीं आ रही थी। मैंने शीजा बाजी से पूछा तो उसने कहा, वो तो सुबह से ही अपने घर चली गई, अब वो अभी बस पर बिछा कर आया है। मैं चुप करके नाश्ते पर बैठ गया। जैसे ही नाश्ता खत्म किया तो मैंने शीजा बाजी को अपने कमरे की तरफ आने को इशारा किया और मैं फिर अपने कमरे में आ गया। बाजी भी थोड़ी देर बाद अंदर आ गई, कहने लगी, जी भाई क्या हुआ, मुझे इस टाइम क्यों बुलाया, आपको पता भी है नीचे अब्बू अम्मी सब बैठे हुए हैं। मैंने उसके बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींचा और कहा, शीजा बाजी बताओ तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए भाई से। तो शीजा बाजी ने कहा, भाई मुझे बस तुम्हारा प्यार चाहिए और कुछ नहीं। आपको पता है लड़की उस लड़के को जिंदगी भर नहीं भूल सकती जो उसकी जिंदगी में पहली बार आया हो, और आपको पता है वो तुम हो। हाँ, अगर तुम कुछ देना भी चाहते हो तो कुछ ऐसी चीज दो जो हमेशा मेरे पास रहे और इसे देखकर तुम फौरन याद आ जाओ। मैंने कहा, चलो बाजी अब मैं जा रहा हूँ बाजार, नीचे अम्मी इंतजार में है। और मैं नीचे आ गया, अम्मी से कुछ अपने लिए पैसे लिए और बाजार की तरफ रवाना हो गया। मुझे सुनार से सामान उठाना था और सुनार को कहा, अभी के अभी मुझे एक प्यारी सी अंगूठी बना के दो, पैसे जितना भी लगे कोई बात नहीं, पर अंगूठी को देखकर दिल खुश हो जाए। उसने कहा, बस मुझे 1 घंटे का टाइम दे दो, मैं ऐसी अंगूठी दूंगा कि हैरान रह जाओगे। मैंने कहा, ठीक है, मैं फिर 1 घंटे के बाद आता हूँ। और दर्जी की दुकान पर आ गया। मेरे वहां पर कपड़े पहले से डाले हुए थे। शीजा बाजी की शादी के लिए वो उठाए और कुछ देर इधर उधर घूमता रहा। जब 1 घंटा पूरा हो गया तो सुनार से अंगूठी उठाई, जैसा उसने कहा था उससे भी ज्यादा खूबसूरत थी। मैंने उसे अलग जेब में छुपा दिया और घर वापस आ गया। सामने अम्मी को दिया और शीजा बाजी को ऊपर आने का इशारा किया तो वो आ गई। मैंने उसे कहा, अपना हाथ मेरे पास लाओ। तो वो कहने लगी, क्या हुआ भाई। मैंने कहा, लाओ तो सही। उसने अपना हाथ दिया और मैंने अंगूठी जेब से निकाल कर बाजी को पहना दी। बाजी उसे देखते ही बहुत खुश हो गई और मैंने कहा, शीजा बाजी, ये मेरे और तुम्हारे प्यार की निशानी है, इसे कभी गुम मत होने देना और उसकी लाज भी रखना, मेरे अलावा और किसी को अपने दिल में जगह न देना। बाजी मुझे गले लगाकर रोने लगी और कहा, दानिश भाई, मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ और किसी की नहीं हो सकती। असल से तो मजबूरन शादी तो करनी है, पर मेरे दिल में सिर्फ तुम ही रहोगे। हम ऐसे ही एक दूसरे से इमोशनल बातें कर रहे थे कि ऊपर से अम्मी आ गई और वो हम दोनों को रोता देखकर वो भी हमें गले लगाकर रोने लगी और कहा, तुम भाई बहन का प्यार हमेशा सलामत रहे। और ये भी मजबूरी होती है कि घर की बेटी को एक ना एक दिन घर छोड़कर जाना ही होता है। उसे क्या पता था हम क्यों रो रहे हैं, वो कुछ और ही समझ रही थी, लेकिन हमारे दिल में तो कुछ और ही था। अम्मी ने कहा, चलो शीजा बेटा, नीचे रिश्तेदार आ गए हैं, मेहंदी की रस्म पूरी करनी है। मेरा दिल तो जैसे ये बात सुनकर डूबने ही लगा था। हमारे यहाँ रिवाज है, दुल्हन को शादी से 3 दिन पहले कमरे की एक नुक्कड़ में घूंघट ओढ़ कर बिठाया जाता है। और मुझसे तो शीजा बाजी 3 दिन पहले ही जुदा हो रही थी, क्योंकि फिर मैं तो इससे बात भी नहीं कर सकता था। बाजी नीचे चली गई और मेहंदी की रस्म होने लगी।
बहुत लोग जमा थे। मैं ऊपर अपने कमरे की बालकनी से ये सब कुछ देख रहा था और दिल ही दिल में रो रहा था। देखते ही देखते 3 दिन भी गुजर गए और शीजा बाजी को लेने असर की बारात भी आ गई। मैंने गुलाबों को देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि गुलाबों तो पहचानने में भी नहीं आ रही थी। इतना सुंदर लग रही थी कि मेरा तो होश चकरा गया और मैं फिर से सोचने लगा, आज तो ये बड़ी पटाखा नजर आ रही है। चलो आज किसी तरीके से इसे ऊपर बुलाकर काम करता हूँ। लेकिन वो तो शादी में इतना मगन थी कि मेरी तरफ उसकी नजर ही नहीं पड़ रही थी। वो इधर उधर देखे जा रही थी, लेकिन ऊपर नहीं देख रही थी। शायद वो मुझे ही ढूंढ रही थी, लेकिन मैं तो मजनू बना ऊपर ही बैठा था। मैंने सोचा ये ऐसे नहीं आएंगी। मैं अपने कमरे में गया और एक कोरा कागज उठाया, उसे ऐसे गोल करके गुलाबों की तरफ फेंका तो उसने अचानक ऊपर देखा तो वो हंसने लगी। मैंने ऊपर आने को कहा तो उसने इशारे से कहा, रुको आती हूँ। और मैं ऐसा से फिर अपने कमरे की आकर बेड की चादर को अच्छे से जोड़ने लगा। कुछ ही देर गुजरी कि दरवाजे पर खटकने की आवाज आई और मैंने भागकर दरवाजा खोला। गुलाबो अंदर आई और मैंने फिर दरवाजा बंद कर दिया। नाजरीन, इस कहानी का बकिया हिस्सा अगली वीडियो में अपलोड किया जाएगा। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिलती रहे।